Hello guys, myself Zakaria, currently studying at Jalalabad State Medical University in 5th year. So today we will talk to Dr. Athar sir, who cracked his FMG exam with outstanding performance of 186. So let's see. स्टार्ट करते हैं। तो वक्त नहीं मिला, आप भी बाहर हो यार, अब क्या करें कि नहीं यार। पढ़ाई एक अलग चीज है और एग्जाम के लिए पास पढ़ाई करना एक अलग चीज। हेलो सर, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट दैट यू क्रैक योर एग्जाम विद आउटस्टैंडिंग मार्क्स ऑफ 186. हाउ डू यू फील व्हेन यू लिसन टुडे रिजल्ट इज आउट? देन व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू सी योर रिजल्ट? आपको कैसा लगा जैसे कि 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया? ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 7 दिन में आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया। फिर वजह से मैं बाहर ही था उस टाइम, देखा मेरे को कॉल आए जूनियर्स के बहुत सारे। फिर मुझे उनसे पता चला, मुझे तो मालूम नहीं था रिजल्ट आया। तो उनके कॉल के जरिए से मैं उसे चेक किया, पूरे हाथ हल रहे थे, शिवरिंग हो रही थी रिजल्ट चेक करने के लिए भी बहुत ज्यादा। तो फिर चेक किया तो पास हो गया 186 शायद, तो बताया तो सब ठीक ही हो गया। उसके बाद क्या है, Did you ever feel anxious or depressed towards your goal that I will be able to achieve it or not? I will be able to cover my syllabus or I will be able to crack my exam? Then how did you manage this? that's a very normal thing for every student who is preparing for exam। बस एंजाइटी तो रहती है कि क्या होगा, मैंने कितना पढ़ा है या मुझसे हो पाएगा या नहीं। दिस वेरी नॉर्मल थिंग, बट all you have to do is just believe in journey and believe in yourself. Just go and goal will more attract toward you if you work hard. I heard that कि एमबीबीएस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग बात है और एफएमजी एग्जाम को अपन क्लियर कर रहे हैं वो अलग बात है। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? कि जैसे कि बहुत से बच्चे ये बोलते हैं और ये क्वेश्चन जो है बहुत प्रीशियस है कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये होप है, इवन मी। टोटली डिफरेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे है कि स्टडी जो एग्जाम के लिए रहती है तो वो तो अपने को सिर्फ मतलब ज़्यादा कॉमन चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, मेन टॉपिक जो है वही पढ़ना पड़ता है, तो ज़्यादा ध्यान उस पर देना चाहिए। तो ऐसा अपन अगर एमबीबीएस के लिए जो पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है ना, उतना कोई बंदे के लिए, हर बंदे के लिए मुश्किल है कि उतना हर चीज़ याद रख सके। तो थोड़ा स्मार्टली स्टडी करे तो मेन पॉइंट याद है हर चीज़ के बारे में, 2-3 पॉइंट तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। You was prepare for that. How you will deal with your family if you are fail, or your friends or your relative? Second option कुछ था ऐसा, कुछ ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे थे आपके माइंड में? हाँ, सेकंड ऑप्शन तो बस यही था कि कोशिश तो पूरी कर रहे थे, पढ़ाई भी सब अच्छी खासी हो गई थी, अब 100% तो दे दिया था। अब कोशिश यही थी कि फेल ना हो आखिरी तक का। अगर फेल हो जाए तो फिर सेकंड तो यही था कि जैसे रिजल्ट आया उसके बाद जल्दी से प्रिपरेशन डबल से स्टार्ट करनी थी। How was your preparation? Because time flies very quickly. Then how was your GT's preparation and how was your preparation in Jalalabad? How was your preparation in Hyderabad? Can you describe this? First of all, you have to cover maximum subject as many you can do there at your college. Like in Jalalabad, I have done nearly 10 to 12 subjects. At least you should do 8 subjects there. Complete 8 subjects you should complete there, including 4 big subjects like surgery, medicine, ESM. Major subject. These are major subjects. Will give you nearly 100 marks. These 4 subjects contain lots of things and many questions come from these 4 subjects. That's why you should include these 4 and complete at least 8-9 subjects. ये तो एक क्वेश्चन भी था मेरा कि जो स्टूडेंट जो है लास्ट में पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि लास्ट के 6 मंथ में, लास्ट के 7 मंथ में, तो एटलीस्ट 100 से 120 मार्क लेने के लिए उसे कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? अगर टाइम है तो सब्जेक्ट तो कोई छोड़ना नहीं है, और फिर भी अगर लास्ट में अपने पास टाइम कम बचता है तो फिर ये 4 सब्जेक्ट जो बताए हुए तो मेन तो करना ही है, सर्जरी, मेडिसिन, ESM एंड गाइनी। ये 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, करके जाना है, ये करना है। इसमें ऐसा है कि ये सब्जेक्ट करने से दूसरे सब्जेक्ट भी इजी हो जाते हैं, कुछ दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी इससे लग जाते हैं, तो करने से 120 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और इसके साथ इंक्लूड और पीडियाट्रिक्स है,
कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है फार्मा है, फार्मा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मा में बहुत क्वेश्चन आते एंडिंग में लास्ट ईयर में आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे की है उसके बारे में? हैं। एमसीक्यूज तो मैक्सिमम मेहरो से ही किए हैं एमसीक्यू। सबसे पहले पहले पढ़ लेना है एक सब्जेक्ट पूरा, उसके बाद फिर एक रिवीजन करने के बाद एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू में अगर कहीं गलत होता है वो है तो उसका सॉल्यूशन पढ़ना है, वो भी है। उसके सॉल्यूशन पढ़ने से things will become easy for you and you will remember. If you make question wrong, you will remember it for long time. There is one question lots of students are confused about that कि इंडिया जाकर कोचिंग लगानी है या नहीं लगानी है या सेल्फ पढ़नी है, उसमें क्या कहेंगे आप? If you are scoring well there in this and all, you are giving GT from beginning and you are getting score more than 170, 180 or at least 170. Then there is no need of coaching classes. It will become easy for you if you revise the content, same content in these 6 months. और अगर GT में कम आ रहे हैं मार्क्स तो अगर 140, 130 इधर इस साइड में आ रहे हैं मार्क्स तो फिर GT वो लगाना है, क्लास लगाना है और मैक्सिमम GT देना है। और ये भी क्वेश्चन आ रहा है बच्चों को कि जैसे कि पर्सनल प्रिपरेशन जो 5 साल में यहाँ पर कर रहे हैं मेजर सब्जेक्ट्स की, तो वो अलग टीचर से कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर क्लासेस में अलग टीचर में मिल जाते, तो उस वक्त में क्या करना चाहिए? तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि सोच नहीं बदलना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट को जितने बार अपन अगर एक सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ेंगे और सेम टीचर से पढ़ेंगे तो वो नोट्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगे अपने लिए। अगर चेंज करते रहेंगे तो नोट्स का भी फिर बदलेंगे, कंटेंट तो वही रहेगा लेकिन वो उसके पेजेस वगैरह बदलते हैं तो अपने जो माइंड में पहले से एक सब्जेक्ट का जो इमेज बनी हुई है तो वो दूसरे टीचर से चेंज हो जाती है। उससे पहला जो टीचर है सोच एक ही रखना है, उसको मैक्सिमम बार रिवीजन करना है। क्या आपने इस दरमियान कितने जीटी दिए थे, उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा? 10 to 12 GT in this 6 months. In all GT I have scored 170 to 200 nearly. Do you ever feel depressed or burnout to your studies? Then how you manage this? It's very common. Every student can go in depression, but you should overcome it and just go through all your notes and all believe in yourself. What the teachers have more experience than they are teaching you best content. Okay. You just have to believe them. You just have to believe them and revise content maximum time. आपने आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे रखी है? वो स्टडीज तो वो अप एंड डाउन तो सबके स्टडीज में आती रहती है, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई दिन अगर कम हो रहा है कंटेंट अपना पढ़ना नहीं हुआ है, जो टारगेट लगा है पहले तो टारगेट सेट करना है। अगर वो नहीं हो रहा है तो कोशिश करना है कि दूसरे दिन उसको पूरा कर ले। सब दूसरे काम छूटे तो चलता लेकिन टारगेट नहीं छूटना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए। और टारगेट भी इतना रखना कि थोड़ा ऊपर रखना कि उससे नीचे तो हो जाए, कम से कम जो अपने को करना है वो तो हो जाए। थोड़ा हाई सेट करना टारगेट। Then one question, second last, what was the feeling before going to exam? तब कैसा लग रहा था और आपके फ्रेंड्स का और आपका क्या माहौल था उस टाइम पे? All friends are just like all are doing revision and but just and they are staying in front of gate and doing maximum revision. I had to get in late because of doing revision. जस्ट ये कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो और वो आखिरी टाइम पर अंदर गए कि ताकि ज्यादा पढ़ सके। तो सब डरे हुए थे, बस यही था माहौल। बड़े हमें कहते हैं कि खुदा का भी तसव्वुर है, ज्यादा से ज्यादा अपन जो है डेस्टिनी में छोड़ दे और खुद मेहनत भी करें। कामयाबी का ज़ाब्ता मेहनत पर है। जैसा कि आपने बर्किट लिम्फोमा डिस्कस किए थे, आपने मुझको बताया था बर्किट लिम्फोमा का CMYC वाला जीन म्यूटेशन, वो ही चीज क्वेश्चन आ गया है, बताओ। और हेमेटोलॉजी में सिर्फ एक वही क्वेश्चन तो मेरे कभी उसमें इतने मुश्किल लगे नहीं, सब क्वेश्चन इजी थे। वो जो मार्क्स है ना, मतलब 230 मार्क्स का तो क्वेश्चन पेपर डुएबल था, एकदम इजी था। बस वो सिली मिस्टेक की वजह से मेरे को उतने कम हुए मार्क्स। पर ऐसा है कि कोई वो जिसने पढ़ा था ना उसके लिए 230 क्वेश्चन तो डुएबल थे, वो इजी था पेपर, हार्ड कहीं भी लगा नहीं पेपर। बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है अपना, अल्लाह का शुक्र है। बाकी आगे नीट PG के लिए आपको खूब खूब बधाई हो।
आप जो है हाँ बस उसकी तैयारी शुभकामनाएं करना है। आप नीट पीजी के लिए, आपको मेहनत करें उसके लिए। फोर्थ ईयर वालों के लिए है कि उनको अगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो उनको ये पढ़ना है, अभी से स्टार्ट भी करें ना तो फिर सबसे पहले फिजियो जो फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट है वहाँ से स्टार्ट करके लास्ट ईयर 2 साल में नहीं कम से कम भी तो 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं 10 सब्जेक्ट इजीली। एटलीस्ट उनको 8 सब्जेक्ट तो करके जाना आपके चाहिए। दोस्त के लिए, जो आपके दोस्त जिनका रह गया, उनको क्या कहना चाहोगे? सर वन लास्ट क्वेश्चन दैट आपका जो फ्रेंड सर्कल था, उनमें से जिन फ्रेंड्स का एग्जाम निकल नहीं पाया है, उनको आप कोई मैसेज देना चाहोगे? एग्जाम नहीं निकलने का तो 2 रीजन हो सकता है, एक तो या फिर उनका थ्योरी सही नहीं हो और या फिर सिली मिस्टेक हो। ये 2 बात हो सकती है उसमें से। यार उनको मार्क्स 130 से कम आ रहा है, 140 130 से कम आ रहा है तो फिर उनका थ्योरी में प्रॉब्लम है। तो उनको चाहिए कि ज़्यादा थ्योरी में वर्क करे, तो थ्योरी में जितना थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाए। और अगर 140 के ऊपर आ रहे हैं, 135 के ऊपर, 140 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब सिली मिस्टेक की वजह से हुआ, कोई क्वेश्चन गलत करके आया उस वजह से हुआ ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने की कोशिश करे रिवीजन करके। तो ये अगर मार्क्स कम है तो फिर थ्योरी करे, और अगर पासिंग के करीब है तो कुछ मार्क्स से रह जा रहा है तो फिर एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे। Then thank you so much for giving your precious time. इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे आगे तरक्कियों से इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच।